हेलो बच्चों, बेटा हम कर रहे हैं 10th क्लास क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और आज हम इसमें करेंगे लेक्चर नंबर 6। आज हम करने वाले हैं ट्रेंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज इन पीरियोडिक टेबल। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स के पास में, वो प्रॉपर्टीज पीरियोडिक टेबल के अंदर जब आप मूव करोगे आइदर लेफ्ट टू राइट यानी कि अलोंग द पीरियड या व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम दैट इज डाउन द ग्रुप, तो व्हाट हैपेंस विद दैट प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही हैं। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट इन द लास्ट वीडियो हमने एक ऐसी प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था दैट वाज वैलेंसी। तो एक प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं वैलेंसी, और वैलेंसी के बारे में क्या था, वैलेंसी फर्स्ट तो क्या करती है अलोंग द पीरियड, फर्स्ट इंक्रीज करती है अप टू 4 1 2 3 4 तक वैलेंसी इंक्रीज करती है, उसके बाद में क्या करती है डिक्रीज कर देती है, और लास्ट जो ग्रुप होता है दैट इज 18th ग्रुप, वहां वैलेंसी कैसी हो जाती है जीरो, बिकॉज नोबल गैसेस हैं 18th ग्रुप के अंदर, वो किसी से रिएक्शन नहीं करती, इसलिए उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी कि जुड़ने की क्षमता भी जीरो होती है, तो वैलेंसी क्या होगी उनकी जीरो होगी। तो ये किया हमने वैलेंसी के बारे में। आज हम करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी इन द पीरियोडिक टेबल, सेकंड प्रॉपर्टी करेंगे एंड द सेकंड प्रॉपर्टी इज एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज सेकंड प्रॉपर्टी करना है हमें पीरियोडिक टेबल के अंदर, एटॉमिक साइज। दिस इज आल्सो नोन एज एटॉमिक रेडियस, इसे हम एटॉमिक रेडियस के नाम से बोलते हैं या एटॉमिक रेडियस भी बोलते हैं। व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या होती है पहले हम ये समझेंगे, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, यानी कि किन फैक्टर्स के कारण ये साइज छोटी हो सकती है या बड़ी हो सकती है एटम की, और वो पीरियोडिक टेबल के अंदर उसका ट्रेंड क्या होगा, लेफ्ट राइट में डिक्रीज होगी या ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, दैट वी विल स्टडी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग थ्रू द प्रॉपर्टीज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज होती क्या है ये समझें। तो आपको पता है कि जो एटम होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और इट हैज नंबर ऑफ शेल्स, उसके अंदर शेल्स होते हैं which are filled with electrons, जिसमें इलेक्ट्रॉन, जैसे ये फर्स्ट शेल है इट कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, और थर्ड में कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, और फोर्थ में कितने होते हैं 18 18 32 एंड लास्ट 32। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। सो अब बात करते हैं डेफिनेशन को लेकर के। डेफिनेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अकॉर्डिंग टू definition of atomic size, atomic size or atomic radii may be defined as the distance from the center of the nucleus, ये न्यूक्लियस हो गया, इसके सेंटर से लेकर के उस शेल तक की दूरी जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन आया फर्स्ट शेल के अंदर तो सेंटर न्यूक्लियस सेंटर से लेकर के फर्स्ट शेल तक की दूरी को मेजर करना है, और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड शेल में आ रहा है किसी एलिमेंट का, तो आपने सेंटर से लेकर के सेकंड शेल तक का डिस्टेंस मेजर करना है, और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में आ रहा है तो सेंटर से लेकर थर्ड शेल तक, फोर्थ में आता है फोर्थ शेल तक एंड सो दिस इज एटॉमिक रेडियस, इसे एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। नाउ लेट अस कंसीडर कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है इट इज एंटरिंग, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एलिमेंट इज एंटरिंग इनटू थर्ड शेल, थर्ड शेल में। एक एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम ले लिया विद एटॉमिक नंबर 13, राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 एंड 3। तो जो 13th इलेक्ट्रॉन है ये 2 हो गई, या तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन किस में है इसके अंदर है, 8 किस में है सेकंड शेल के अंदर है। जो लास्ट 13th इलेक्ट्रॉन है वो किस में आ रहा है एंटरिंग इनटू n इक्वल टू 3 यानी कि थर्ड शेल के अंदर है। सो डेफिनेशन फॉर द एटॉमिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम वुड बी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस अप टू द शेल व्हिच रिसीव्स लास्ट इलेक्ट्रॉन, यहां से और यहां तक की जो दूरी बनी है इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं एटॉमिक साइज
और एटॉमिक रेडियस या रेडियस प्लूरल वर्ड के फॉर्म में यूज होता है, रेडियस सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। तो ये हो गया डेफिनेशन फॉर एटॉमिक साइज। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज किसी एटम की किन किन बातों पर डिपेंड करती है, किन किन पॉइंट्स पर डिपेंड करती है। फर्स्ट पॉइंट इन दैट इज डिपेंड्स अपॉन न्यूक्लियर चार्ज। इसे हम शॉर्ट में एनसी के नाम से बोलते हैं, एन न्यूक्लियर, सी चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। सेकंड पॉइंट इस पे डिपेंड करता है दैट इज नंबर ऑफ शेल्स। उस एटम के अंदर कितने शेल्स पाए जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स। सो दीज टू फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ एन एटम। इन दो फैक्टरों के कारण ही एटम की साइज का फर्क पड़ता है, वो छोटी या बड़ी हो सकती है। अब हम इन फैक्टर्स को और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर चार्ज, व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज? न्यूक्लियर चार्ज क्या है? न्यूक्लियस में जो चार्ज है उसे न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, और न्यूक्लियस में जो चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज इज बाय किसके कारण होगा? प्रोटॉन्स, बिकॉज प्रोटॉन्स ओनली हैव पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो प्रोटॉन अकेलों पे ही पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन और न्यूट्रली चार्ज, मतलब उन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो न्यूक्लियस में जो चार्ज है वो किसके कारण है? प्रोटॉन्स के कारण। और प्रोटॉन्स पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियस के अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज होता है। जो इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में आ रहा है, लेट अस कंसीडर दिस एज इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये नेगेटिव चार्ज और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, अपोजिट चार्जेस हैं। These opposite charges will attract each other. New value of nuclear charge is more in comparison to charge on one electron. Therefore, ये जो इलेक्ट्रॉन है will be pulled by the nucleus. न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कम होता है, तो न्यूक्लियस क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, खींचे। और जब अट्रैक्शन होगी तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अंदर की तरफ शिफ्ट करेगा। अंदर की तरफ शिफ्ट करेगा, सपोज मान लो ये शिफ्ट होकर के इस नई पोजीशन पर आ जाता है, तो अब हमें डिस्टेंस कहां तक कैलकुलेट करना पड़ेगा? सिर्फ यहां तक, जबकि पहले हम बाहर तक करेंगे। तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हुआ तो क्या हुआ? देयर वाज ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द लास्ट इलेक्ट्रॉन, व्हिच रिजल्टेड इन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द इनर साइड, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ में आता है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द लास्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। देयरफॉर ग्रेटर द वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द लास्ट इलेक्ट्रॉन, एंड हेंस साइज विल डिक्रीज। साइज डिक्रीज होगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन विल बी पुल्ड एज ए रिजल्ट, इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आएगा, लीडिंग टू शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। तो ये पॉइंट होगा किसको लेकर के? न्यूक्लियर चार्ज को लेकर के। अब हम न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू को दो जगह पर समझने की कोशिश करते हैं, और वो कौन सा है? अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप। तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो बढ़ता है या घटता है, और ऊपर से नीचे की तरफ में जब हम आएंगे डाउन द ग्रुप तो वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम बात करते हैं अलोंग द पीरियड। एक पीरियड ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल वी कंसीडर सेकंड पीरियड। हम सेकंड पीरियड ले लेते हैं, तो सेकंड पीरियड की बात करें तो सेकंड पीरियड स्टार्ट्स विद, किससे शुरू होता है? स्टार्ट्स विद लिथियम एटॉमिक नंबर 3। 3 के बाद में क्या आ जाएगा? 4 नंबर आएगा। 4 किसका होगा? बेरिलियम, फिर बोरोन एंड सो ऑन, लास्ट इज नियोन 10। ये हो जाएगा। और नियोन से पहले कौन सा एलिमेंट है? फ्लोरीन 9 हो गया। पॉइंट क्या चल रहा है हमारा? न्यूक्लियर चार्ज को लेकर के। तो न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट राइट जब हम जा रहे हैं इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ये समझ रहे हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज कौन बनाता है? प्रोटॉन्स बनाते हैं, और प्रोटॉन ही क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर होते हैं। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 का मतलब क्या? इट हैज 3 प्रोटॉन्स। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 का मतलब इसमें क्या हुआ? 4 प्रोटॉन्स है। आगे की तरफ जब आप जा रहे हो तो नंबर क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं।
तो नंबर इंक्रीज होने का मतलब क्या, प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं, और प्रोटॉन अगर इंक्रीज हो तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो। सो लेफ्ट टू राइट व्हेन वी मूव द वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। द वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं पीरियडिक टेबल में, इन पीरियडिक टेबल जब हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दैट इज अलोंग द पीरियड, देन द वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजिंग। अगर न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो व्हाट वुड बी द रिजल्ट, रिजल्ट इज ग्रेटर द वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, greater will be the force of attraction between the valence electron and the nucleus, और क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल बी मोर स्ट्रांगली पुल्ड इनवर्ड। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अट्रैक्शन बढ़ेगी, अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन उतना ही नजदीक न्यूक्लियस के आएगा, जिससे डिस्टेंस कम हो जाएगा, साइज कम हो जाएगा। ये तो हो गया अलोंग द पीरियड को पॉइंट को लेकर के। अब हम बात करते हैं यही बात डाउन द ग्रुप को लेकर के। डाउन द ग्रुप की अगर हम बात करें तो लिथियम हो गया, लिथियम के नीचे की तरफ में कौन हो गया, सोडियम हो गया, और सोडियम नीचे की तरफ में कौन हो गया, पोटेशियम। लिथियम से ऊपर भी अब आप कंसीडर करो तो ये तो हो गया हमारा ग्रुप, ये क्या हो गया हमारा पीरियड, ये हो गया हमारा फर्स्ट ग्रुप, ये फर्स्ट ग्रुप डाउन द ग्रुप आ। तो हाइड्रोजन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका 3 है, इसका 11 है और इसका 19 है। तो देखो जैसे यहाँ 1, जैसे यहाँ 3, 4, 5 जो एटॉमिक नंबर था वो यूनिटी से इंक्रीज करता है, यहाँ जंप लेके इंक्रीज करता है, 1 से 3 पे आ रहा है, 3 से 11 पे आ रहा है, 11 से 19 पर आ रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है, लेफ्ट टू राइट भी इंक्रीज हो रहा है और टॉप टू बॉटम भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस न्यूक्लियर चार्ज ऑन द साइज, अब ये देखिए साइज पे क्या फर्क पड़ेगा। तो जैसे हम हाइड्रोजन से लिथियम में आ रहे हैं, लिथियम से सोडियम में आ रहे हैं, सोडियम से पोटेशियम में आ रहे हैं, या और नीचे वाले एलिमेंट्स में जा रहे हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज तो कर रही है लेकिन उस रेशो में इंक्रीज नहीं कर रही जिस रेशो में इसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ रहे हैं। जबकि लेफ्ट राइट में जब हम जाते हैं नंबर ऑफ सेल्स कांस्टेंट होते हैं। तो सेकंड पॉइंट अभी हम करेंगे इसमें, वो आएगा न्यूक्लियर चार्ज, सॉरी वो आएगा नंबर ऑफ सेल्स। तो लेफ्ट राइट जब हम जा रहे हैं तो क्या होता है, सेल रिमेन्स द सेम, और ऊपर से नीचे जब हम आ रहे हैं तो सेल इंक्रीज करता है, हर बार एक नया सेल आ जाता है। जैसे हाइड्रोजन लिथियम तो एक नया सेल, लिथियम से इसमें फिर एक और नया सेल, फिर एक और नया सेल, तो नए सेल इनमें बढ़ते रहने के कारण से जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है वो कम पड़ जाता है। और न्यूक्लियर चार्ज अगर कम पड़ जाएगा तो अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी, अट्रैक्शन अगर कम होगी तो साइज इंक्रीज कर जाएगी। तो इन अ नटशेल वी कैन से, अब हम ये कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर चार्ज रिलेटिवली डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ऊपर से नीचे आते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू रिलेटिवली डिक्रीज, लुकिंग देख रहे हैं तो उससे नहीं, रिलेटिवली सेल नंबर ऑफ सेल्स को देख करके बात करें तो उनकी कंपैरिजन में फिर वो साइज, वो नंबर ऑफ सेल्स की कंपैरिजन में न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है। तो डिक्रीज होगा तो साइज क्या होगी, फिर इससे साइज इंक्रीज, क्योंकि अगर अट्रैक्शन कम होगा इलेक्ट्रॉनों के बीच में तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बाहर की तरफ एक्सपेंड हो जाएंगे, वो रिपेल करेंगे और बाहर की तरफ चले जाएंगे और साइज इंक्रीज हो जाएगी। अब हम करते हैं सेकंड फैक्टर की पॉइंट को लेकर। ये तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज साइज को इफेक्ट करने वाला न्यूक्लियर चार्ज का पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट क्या था, नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स। अब लेफ्ट राइट जब हम बात करते किसी भी पीरियड की बात करते, पीरियड जो अभी हम लेके चल रहे थे सेकंड पीरियड, उसी को कंसीडर करके चलते। उसमें एलिमेंट कौन सा था, लिथियम 3, उससे स्टार्ट हुआ था और इसमें चले गए थे नियोन 10 तक पहुंचे। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियस हो गया इसका, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2 and 1, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट वो कौन सी शेल में आ रहा है, ये हो गया n = 1 और ये हो गया n = 2। तो लिथियम जहां से पीरियड सेकंड शुरू हो रहा है या कोई भी पीरियड शुरू हो रहा है उस एलिमेंट से, अब आप देखोगे तो यहाँ लिथियम वाले सेकंड पीरियड के अंदर जो लास्ट शेल है वो कौन सा है, सेकंड है। अब आप आगे की तरफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो उस एलिमेंट जिसके एटॉमिक नंबर 4 है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, वो न्यूक्लियस होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन 2 and 2, तो अभी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, सेकंड शेल में आ रहा है। अब आगे तक करते चलेगा तो लास्ट में कौन है, नियोन है। नियोन के अंदर क्या हो जाएगा 2 and 8 इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, तो नियोन का आखिरी इलेक्ट्रॉन भी किस में आ रहा है, सेकंड शेल में आ रहा है। तो बात करते हैं नंबर ऑफ शेल्स। लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, रिमेन सेम, रिमेन सेम।
मतलब नंबर ऑफ शेल्स डू नॉट इंक्रीज, नंबर ऑफ शेल वही रहते हैं। अब इस पॉइंट को यहाँ इस डायग्राम के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास जो एटम है उसके पास सिर्फ 2 ही शेल है, जिस पीरियड की हम बात करें तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन आया, लिथियम शुरुआत, सेकंड इलेक्ट्रॉन आया तो वो इसी में आया, थर्ड आएगा तो वो इसमें आएगा। अब तो इसमें कितने आ सकते हैं, नियॉन तक 8 इलेक्ट्रॉन कैन रीच। तो जब सेल बढ़ नहीं रहा तो साइज नहीं बढ़ेगी। सेल अगर बढ़ जाता है, मान लो सेल थर्ड हो जाए, तो सेल अगर बढ़ेगा तो डिस्टेंस तो नेचुरली इंक्रीज करेगा, बट क्या हो रहा है कि सेल इंक्रीज नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन उसी सेल में आ रहे हैं, तो डिस्टेंस के इंक्रीज होने की चांसेस क्या हो गई है, खत्म हो गई। दूसरा पॉइंट क्या आ गया इसके अंदर, न्यूक्लियर चार्ज वाले पॉइंट। अब हम इन दोनों चीजों के बीच में बैलेंस बनाएंगे कि न्यूक्लियर चार्ज क्या कह रहा है और नंबर ऑफ सेल्स क्या है। नंबर ऑफ सेल अगर बढ़ते तो न्यू एटॉमिक साइज पक्का इंक्रीज होती, नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ रहे तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी, कांस्टेंट रहेगी, उसी जगह रहेगी। लेकिन साथ में क्या भी हो रहा है कि 3, 4, 5 जैसे हम जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है। एटॉमिक नंबर का मतलब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज है, और न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगी, अट्रैक्शन बढ़ेगी तो फिर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अंदर की तरफ में खींचेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन जैसे अंदर की तरफ में खींचेंगे तो साइज डिक्रीज हो जाएगी। सो द कॉम्बिनेशन फैक्टर ऑफ दीज टू, इन दोनों को मिलाने के बाद द नेट रिजल्ट इज दैट, क्या है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ सेल्स डू नॉट इंक्रीज एंड हैज द चांस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज इज नेग्लेक्टेड। Moreover, nuclear charge value increases from left to right and hence greater force of attraction between electron and the nucleus is also performed. Therefore, there will be a decrease in the atomic size. तो एटॉमिक साइज क्या होगी, लेफ्ट टू राइट जब हम गए तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। अब हम यही बात करते हैं इन द डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप की बात को लेकर के चलते हैं। डाउन द ग्रुप बात चलती है नंबर ऑफ सेल्स को लेकर के। नंबर ऑफ सेल्स में हाइड्रोजन शुरुआत हुई, लिथियम हुआ, फिर सोडियम हो गया, फिर पोटेशियम हो गया, 1, 3, 11, 90, इस तरह से। अब ये सेम ग्रुप हो गया, फर्स्ट ग्रुप हो गई। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, आप इसकी करोगे तो 1, इसकी करोगे तो क्या हो जाएगा 2, 2 एंड 1, इसकी करोगे तो 2, 8 एंड 1, और इसकी करोगे तो क्या होगा 2, 8, 8, 1। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, हर बार एक सेल इंक्रीज कर रहा है। सपोज ये न्यूक्लियस हो गया एटम्स का, ये मान लो न्यूक्लियस है, तो ये तो हो गया फर्स्ट सेल हाइड्रोजन के लिए, और ये हो गया फर्स्ट सेल लिथियम के लिए, और ये हो गया सेकंड सेल। अगर हम इसको ऐसे ना रिप्रेजेंट करके डायरेक्ट सेल देखें तो हाइड्रोजन में कितने सेल हैं, एक ही सेल और एक इलेक्ट्रॉन है। लिथियम के अंदर कितने सेल हो गए, 2 सेल हो गए। अब सोडियम के अंदर हम बात करें तो कितने सेल हो गए, 3 सेल हो गए, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में आ रहा है। ऐसे आप वो नीचे की तरफ में आओगे तो हर बार क्या देख रहे हो, एक सेल इंक्रीज हो रहा है, और सेल अगर इंक्रीज होगा तो डिस्टेंस क्या होगा, फिर इंक्रीज होगा, और डिस्टेंस अगर इंक्रीज हो गया तो न्यूक्लियर चार्ज फिर कितना बढ़ जाए, तो साइज क्या करेगी, इंक्रीज होगी। तो लेफ्ट राइट जब हम टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप जब हम बात करें तो उसमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज, बट द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज इज नॉट सो मच इन कंपैरिजन टू द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स का प्रभाव ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज का प्रभाव कम है, जिसके कारण से एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी। सो नाउ इन अ नटशेल वी कैन से दैट, अब हम ये कह सकते हैं कि अलोंग द पीरियड, अब हमने हर पॉइंट को डिटेल में पढ़ लिया है, फैक्टर्स को पढ़ लिया। तो लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं, अलोंग द पीरियड का मतलब क्या, लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे व्हाट हैपेंस टू द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट क्या है, डाउन द ग्रुप, मतलब ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे की तरफ में आओगे, या क्या बोले उसको, टॉप टू बॉटम, तो साइज क्या होगी, तो साइज क्या हो जाएगी फिर उसके अंदर, इंक्रीज होगी। एटॉमिक साइज विल इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स एट एवरी सेल, एट एवरी लेवल। सो दैट वाज अबाउट द एटॉमिक साइज। ये सारा पॉइंट हमारा एटॉमिक साइज। अब देखो एटॉमिक साइज में जिन फैक्टर्स को हमने किया है, यही फैक्टर्स आपके आगे आने वाले और पॉइंट्स में भी काम करेंगे, और इनमें सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो होगा न्यूक्लियर चार्ज का प्रभाव। तो
keep this point of nuclear charge. With you. Now we will discuss the second property in the modern periodic table is metallic character. थर्ड में आ गया metallic character. metallic character या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी हम कह सकते हैं. नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उल्टे हैं, दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं. तो पहले हम एक मेटेलिक कैरेक्टर को समझते हैं. ये क्या होता है? मेटल्स की अगर हम डेफिनेशन करें तो मेटल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम करते हैं. सोनोरस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हीट कंडक्टिविटी. अगर हम इन पॉइंट्स को छोड़ दें तो द बेसिक प्रॉपर्टी और बेसिक डेफिनेशन ऑफ मेटल इज एलिमेंट्स which loses इलेक्ट्रॉन. वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उन्हें हम मेटल कहेंगे. तो मेटल का मतलब क्या हो गया? मेटल का मतलब ये हुआ कि टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. तो मेटेलिक कैरेक्टर जो हम बोल रहे हैं उसका मतलब क्या होगा? टेंडेंसी ऑफ डोनेटिंग या लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. टेंडेंसी ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉनों को देने का गुण ही क्या होगा? मेटेलिक कैरेक्टर होगा. अब इलेक्ट्रॉनों को कौन डोनेट करेगा? तो उसके लिए ये हम यहाँ पर दो एटम्स की साइज को बना लेंगे. मान लो दो एटम है, ये इसका फर्स्ट सेल, इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इसका सेकंड सेल है, इसके लास्ट में ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है. तो देखिए अब आप यहाँ पर साइज का पता चल रहा है आपको, यहाँ अट्रैक्शन का भी पता चल रहा है. जब न्यूक्लियस के नजदीक शेल का अट्रैक्शन ज्यादा होगी, न्यूक्लियस से दूर जब कोई शेल चला जाएगा या इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो जितना नजदीक कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के है उतनी ही वो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की महसूस कर रहा है. जैसे ही साइज बड़ी हो रही है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से दूर हो गया. तो कौन से इलेक्ट्रॉन की जल्दी से निकलने की संभावना होगी? जिस एटम की साइज बड़ी होगी, क्योंकि वहां के इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है. तो यहाँ पर दोनों ही एग्जांपल्स में फर्स्ट केस सेकंड केस में से इसमें जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे. तो दोनों में मेटेलिक कैरेक्टर की हम बात करें तो ये क्या होंगे? मोर मेटेलिक. ये होंगे ज्यादा मेटल, बिकॉज ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी ज्यादा है. तो सेकंड एटम क्या होगा? विल बी मोर मेटेलिक. तो अगर हम इस ट्रेंड की बात करें इन अवर पीरियोडिक टेबल, ये पॉइंट हम अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर बात करते हैं. तो ये तो हो गया मेन पॉइंट जिस पर बेस्ड हम ये पॉइंट करने वाले हैं. फर्स्ट पॉइंट क्या था? लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट राइट अभी हम गए थे तो क्या हो रहा था बच्चे? न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी. और दूसरी बात एटॉमिक साइज जो होती है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है. और इन दोनों ही बातों का मतलब क्या है? मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन किसमें? न्यूक्लियस एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ सेल बढ़ नहीं रहे. तो न्यूक्लियस और ये मान लो लास्ट सेल, इनके इलेक्ट्रॉनों में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी. तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन का निकलना कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा. तो डाउन लेफ्ट राइट जब हम गए तो साइज क्या हो रही थी? डिक्रीज हो रही है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही थी. इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मीनिंग हम निकालें तो इसका मतलब पहला जो ग्रुप का एलिमेंट होगा, फर्स्ट ग्रुप का जो एटम होगा उसकी साइज तो होगी बड़ी, और जैसे आप लास्ट वाले के पास में जाओगे तो उसकी साइज क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी. तो यहाँ न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देखिए और यहाँ इसमें मिलने वाले न्यूक्लियर के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देखिए. तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? कम होगी, क्योंकि साइज यहाँ क्या है? बड़ी है. और यहाँ साइज क्या होगी? रिड्यूस्ड होगी, छोटी होगी. तो साइज जब यहाँ छोटी होगी तो अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा. तो मेटेलिक कैरेक्टर यानी कि इलेक्ट्रॉन देने का गुण शुरू के एलिमेंटों में होगा या लास्ट के एलिमेंटों में होगा? यस, पहले वाले एलिमेंटों में, क्योंकि शुरू के जो एलिमेंटों की साइज क्या होगी? बड़ी होगी, लास्ट की साइज छोटी होगी. तो अब हम क्या कहें कि मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में अगर हम बात करें, डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड में वो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि साइज छोटी होती जा रही है, इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ खींचते जाएंगे. तो साइज जिनकी बड़ी है वो शुरू के फर्स्ट ग्रुप है,
और सेकंड ग्रुप है। इनकी साइज कंपैरेटिवली बड़ी होती है, उसके बाद तो साइज लगातार छोटी चली जाती है, छोटी होती हुई चली जाती है। और मेटेलिक कैरेक्टर क्या हुआ, मेटेलिक कैरेक्टर शुरू के जो ग्रुप है उनमें ज्यादा है, बाद में वो कम होता जाता है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजिंग। यही बात अब हम करते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को लेकर। सेम पॉइंट विद नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों को गेन करने का गुण क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। और इलेक्ट्रॉनों को कौन गेन करेगा, जिनकी साइज छोटी होगी। तो लेफ्ट राइट जब हम जा रहे थे तो क्या हो रहा था, साइज क्या थी बड़ी, फिर क्या होती छोटी हो रही। तो जैसे हम यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहे हैं तो साइज लगातार क्या होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। तो साइज जब छोटी होती जाए तो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की पावर भी क्या हो रही है, बढ़ती जाए। तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होंगे, अंदर की तरफ गेन होंगे। तो गेन होने की बात करें तो वो किस में आ रही है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो शुरू में तो आपको क्या मिलेगा, मेटेलिक कैरेक्टर मिल जाएगा कुछ एलिमेंट्स में, लेकिन उसके बाद में जब साइज डिक्रीज करना शुरू कर देगी तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ जाएगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉनों को गेन करने की टेंडेंसी इंक्रीज करेगी। अब अगर हम 18th ग्रुप की बात करें, क्योंकि शुरुआत तो फर्स्ट ग्रुप से होती है और 18th ग्रुप तक चलती है। अगर हम 18th ग्रुप की बात करें तो 18th ग्रुप के जो एलिमेंट हैं दे आर प्योरली नॉन मेटल्स, बिकॉज इनकी जो साइज की हम बात करें यहाँ पर, तो इनकी जो साइज होती है वो अपने पूरे किसी भी पीरियड के अंदर सबसे बड़ी साइज होती है 18th ग्रुप के एलिमेंट। जैसे हमने शुरू किससे किया था, लिथियम से शुरू किया था, और लिथियम में लास्ट एलिमेंट कौन मिलेगा, उसके अंदर आपको नियोन मिलेगा। उससे पहले कौन मिलेगा आपको, फ्लोरीन मिलेगा। तो फ्लोरीन तक तो साइज आपकी रिड्यूस होती हुई आएगी, 17th ग्रुप तक तो साइज क्या होगी, रिड्यूस होती आएगी, लेकिन 18th ग्रुप में आते ही साइज अचानक से बड़ी हो जाती है। 18th ग्रुप की साइज अचानक से आपको बाकी और एलिमेंटों से बड़ी मिलेगी। बिकॉज ऐसा क्यों होता है, बिकॉज 18th ग्रुप के जो एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है फुल्ली फिल्ड। फुल्ली फिल्ड का मतलब उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ गए, और इलेक्ट्रॉनों पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मतलब 18th ग्रुप के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें मैक्सिमम रिपल्शन होगी, और रिपल्शन इतनी ज्यादा हो जाती है कि न्यूक्लियर फोर्स उनको दबा नहीं पाती है और इलेक्ट्रॉन फैल जाते हैं, जिसके कारण से साइज 18th ग्रुप की अचानक से बड़ी हो जाती है। सो कीप दिस पॉइंट आल्सो विद यू। तो ये होगी बात है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, लेफ्ट राइट, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट राइट इंक्रीजेस। थर्ड प्रॉपर्टी, fourth property which we have to discuss is electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द shared pair of electrons towards itself by an atom। दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बना हुआ, वो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहे हैं। शेयरिंग का मतलब क्या हुआ, दोनों के पास वो 50-50% इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन के पास न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो किसी शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉनों, जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है उनमें से किसी एक एटम के द्वारा, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉनों को कंबाइनिंग एटम्स में से किसी एक एटम के द्वारा अपनी तरफ में अट्रैक्ट कर लेना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये ए एटम है और ये बी एटम है, और इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है। अगर इनके बीच में शेयरिंग हो रही है तो शेयरिंग रूल के अनुसार क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों के बीच में होना चाहिए ना। सपोज मान लेते हैं कि जो बी एटम है इसका एटॉमिक चार्ज यानी कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज्यादा है। अगर इसके पास न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो क्या होगा, थोड़ा बी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी से अट्रैक्ट कर रहा है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ए और बी इलेक्ट्रॉन पेयर आर मोर टुवर्ड्स बी, जिसके पास न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं।
तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे थे, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉनों को किसी एक एटम के द्वारा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेने में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम बात करें किस पे डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज पे या एटॉमिक साइज पे हम कह सकते हैं। एटॉमिक साइज की बात करें तो एटॉमिक साइज कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी साइज अगर होगी तो अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, छोटी साइज होगी तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से अट्रैक्ट किया जा सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी ये डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर या एटॉमिक साइज के ऊपर। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, एटॉमिक साइज में उल्टा हो जाएगा, साइज जितनी छोटी होगी अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी। इन नटशेल अगर हम बात करें कुल मिलाकर तो अलोंग द पीरियड के अनुसार अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, साइज छोटी पड़ रही है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। तो लिथियम जैसे हमने शुरुआत करी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी, लीस्ट, सबसे कम हो, क्यों, क्योंकि इसकी साइज अपने ग्रुप में बड़ी है, चार्ज इसके पास कम है। जैसे हम आगे की तरफ में गए, फ्लोरीन के पास 18 को छोड़ दिया, तो 18 को क्यों छोड़ा, अभी हमने किया था कि उनकी साइज अचानक से बड़ी हो जाती है, तो ये 18 के बाद पहले हो गया 17 ग्रुप, ये हो गया फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास क्या होगा, साइज इसकी क्या हो जाएगी, शुरू से डिक्रीज होती है, सबसे छोटी साइज हो जाएगी, और न्यूक्लियर चार्ज 3 से शुरू हो रहा है, 9 पे आ रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, वो भी ज्यादा होगा। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा हो जाएगा, साइज छोटी हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉनों को, 17 ग्रुप के एलिमेंट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉनों को बहुत तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पॉइंट अगर हम बात करें तो ये कैसे होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव 17 ग्रुप वाले कैसे होंगे, मोस्ट व्हाट हैपेंस टू द कैरेक्टर, इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। यही बात अब हम करें डाउन द ग्रुप में, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ बात करें तो साइज क्या होती है, पहले साइज छोटी होती है, फिर साइज क्या हो रही है, बड़ी हो रही है, तो उल्टा ही पॉइंट होगा ऊपर वाले से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर देगी। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, the electronegative elements are 7 नंबर नाइट्रोजन, 8 नंबर ऑक्सीजन, 9 नंबर फ्लोरीन, यानी कि ये तो सीक्वेंस में हो गए तीनों। फिर फ्लोरीन के ग्रुप के सारे जो एलिमेंट है दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें देयर आर 6 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ये 6 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और भी होते हैं लेकिन वो इनसे कम होते हैं। ये एलिमेंट जब किसी एलिमेंट के साथ किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ेंगे तो जैसे बी ने शेयर पे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया, ऐसे नाइट्रोजन अगर जुड़े किसी से, मान नाइट्रोजन हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा। ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मान लिया जाए किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जो इससे कमजोर है तो ये उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। सो विद ऑल दीज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट है दे आर नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और एटम्स। The last point is about the properties in the periodic table. Last point जो हम करने वाले हैं that is oxide formation, formation of oxides, formation of oxides by any element। कोई भी एलिमेंट अगर वो ऑक्साइड बनेगा तो वो ऑक्साइड्स कैसे होंगे, तो एक कॉमन पॉइंट आपको बता देते हैं, जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होंगे, मेटेलिक ऑक्साइड जो होंगे दे आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर, वो हमेशा बेसिक या बेस को बनाने का काम करते हैं। और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, वो इसके अपोजिट मिलेंगे आपको। वो कैसे मिलेंगे आपको, एसिडिक मिलेंगे, दे विल बी एसिडिक इन नेचर। अब हम शुरू करते हैं अपने ग्रुप को लेकर के। लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरोन, बोरोन के बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और लास्ट वाले तो हमने छोड़ दिया क्योंकि नोबल गैस से रिएक्शन नहीं करती। 5, 6, 7, 8 एंड 9 ये हो गए। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करोगे ये बन गया 2, 1, 2, 2 इस तरह से। अब आप इन एलिमेंट्स को कंबाइन दीज एलिमेंट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ इनका रिएक्शन कराओ। अगर हम इन एलिमेंट्स का ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ऑक्साइड फॉर्मेशन विल टेक प्लेस, ऑक्साइड बनेगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Li2, इसमें क्या हो जाएगा, BeO, इसमें क्या होगा
इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3 है, तो इसकी वैलेंसी के अनुसार आप करोगे तो B2O3 बन जाएगा इसके अंदर, B3O2, ये हो गया। इसकी हम बात करो तो आपका एग्जांपल लेते हैं, CO2 इसमें हो जाएगा NO2, ये ऑक्सीजन है ही, और फ्लोरीन के जो ऑक्साइड बनेंगे फॉर एग्जांपल FO बना लेते हैं, हालांकि होते नहीं है लेकिन कंसीडर करके चलें। तो ये देखिए, अब ये जो शुरू का जो एलिमेंट मिला हमारे को वो क्या है, मेटल, ये मेटल है लिथियम। बेरिलियम अप टू लिमिट शोज मेटेलिक बिहेवियर, उसके बाद में तो सारे के सारे नॉन मेटल, दे ऑल आर नॉन मेटल्स, ये मेटल। तो मेटल के जो ऑक्साइड है, मान लो लिथियम है तो उसका ऑक्साइड, बेरिलियम के नीचे आ जाए मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, उनके जो ऑक्साइड है, या अब किसी भी और मेटल में जिंक, कॉपर, टाइटेनियम, वैनेडियम, गोल्ड, सिल्वर, इन सब के जो ऑक्साइड होंगे ना वो कैसे होंगे, बेसिक टाइप के ऑक्साइड होंगे, बेसिक ऑक्साइड। एक बहुत सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक Na2O, सोडियम ऑक्साइड, जो फर्स्ट रूट के अंदर आता है नीचे की तरफ। इसको जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वाटर में डिसॉल्व करने पर इट फॉर्म्स NaOH। अब OH क्या होता है, बेस। तो नाउ वी कैन से दैट मेटल के जो ऑक्साइड है वो कैसे नेचर के होंगे, दे विल बी बेसिक इन नेचर। अब हम बात करें यहाँ पर नॉन मेटल्स के ऑक्साइड को लेकर के, तो नॉन मेटल्स का ऑक्साइड हमने ले लिया CO2, इसको अब वाटर में डिसॉल्व करो, वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा, H2CO3, और H2CO3 क्या है, नेम इज कार्बोनिक एसिड। सो वी कैन से दैट नॉन मेटल्स विल फॉर्म, नॉन मेटल क्या बनाएंगे, बेस एसिडिक ऑक्साइड से बनाएंगे। तो ये पॉइंट हमारा ऑक्साइड्स को लेकर है। मेटल भी रिएक्शन करेंगे, नॉन मेटल भी रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ में, तो वो ऑक्साइड बनेंगे। अब वो जो ऑक्साइड बनेंगे उनका बिहेवियर कैसा होगा वो बातें चल रही हैं। मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होंगे, मेटेलिक ऑक्साइड विल बी बेसिक और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विल बी एसिडिक इन नेचर।